अगली खबर राजधानी जयपुर से ही है। उपचुनाव से पहले शिक्षा विभाग में तबादले। दौसा जिले से जुड़ी बड़ी तबादला सूची जारी की गई। सूची में 40 प्रिंसिपल और समकक्ष शिक्षकों के नाम शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ये ट्रांसफर की सूची जारी की है। जनप्रतिनिधियों और विधायकों की सिफारिश पर ये ट्रांसफर किए गए। सरकार के स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद अब ट्रांसफर किए गए हैं। ट्रांसफर को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। दौसा जिले से जुड़ी बड़ी ये ट्रांसफर सूची जारी की गई है। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तबादला की सूची है। इस सूची में 40 प्रिंसिपल और समकक्ष शिक्षकों के नाम शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने ये ट्रांसफर सूची को जारी किया। जनप्रतिनिधि और विधायकों की सिफारिश लगातार थी, जिसके आधार पर अब ये ट्रांसफर किए गए हैं। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन हुआ है। गणेश धाम पर बनाई जा रही होटल नुमा धर्मशाला वन विभाग ने सीज किया है। इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई के दौरान किसी ने भी मालिकाना हक नहीं जताया। पुलिस और विभाग की टीम ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए सीज करने की कार्रवाई की है। दरअसल ये जो भूमि है ये वन भूमि है और इसी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसके खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए और उसी के आदेश को अमल में लाते हुए बड़ा एक्शन गणेश धाम पर किया गया। अब गणेश धाम पर बनाई जा रही होटल नुमा धर्मशाला को सीज करने का काम किया गया है। कोटपुतली के बैरोड से बड़ी खबर है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर हमला कर डाला। बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की है और 2 महिलाओं समेत 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। 10 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि आपसी विवाद को लेकर हमले की बात है। 6 लोगों के खिलाफ मामला अब दर्ज कराया गया है। खेड़की वीरभान गांव में देर रात की घटना है। कोटपुतली के बैरोड से खबर है। आप देख सकते हैं अस्पताल में भर्ती घायलों को घर में घुसकर हमले की जानकारी। बदमाशों की तरफ से ये अंजाम दिया गया घटना को। 2 राउंड हवा में फायरिंग किए गए और इसमें 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हो गए। 10 से ज्यादा बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया और ये जानकारी मिल रही है कि आपसी विवाद था और इसी को लेकर यह हमला हुआ है। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर विजय सिंह राजू फिर कांग्रेस में शामिल। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा मान सम्मान मिला है। विजय सिंह राजू ने शांति धारीवाल के आवास पर पार्टी को ज्वाइन किया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सहित कई पदों पर राजू रहे हैं और अब एक बार फिर उनकी कह सकते हैं घर वापसी हो गई है। तो कोटा से बड़ी खबर, उपचुनाव उससे पहले विजय सिंह राजू एक बार फिर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बड़ी बात यह थी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी में चले गए थे। खबर पाली से है। यहां पर एक गांव में सरकारी स्कूल में कार्यरत पंचायत सहायक द्वारा करीब 20 से ज्यादा छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने और छेड़खानी के आरोप लगे हैं। मामला का खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा ने परिजनों को पंचायत सहायक द्वारा अश्लील हरकत करने की शिकायत की, तो विद्यालय के करीब एक के बाद एक 21 छात्राओं ने भी सहायक पर अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए और पंचायत सहायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध करने लगे, मांग करने लगे। विद्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। नाराज लोगों ने स्कूल में तालेबंदी कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और अब फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में बातचीत परिजनों से की जा रही है। आज सुबह 8 बजे थाना सदर में इतला मिली कि गांव गिरादड़ा के अंदर सरकारी स्कूल में कोई शिक्षक द्वारा लड़कियों के साथ कोई छेड़छाड़ की है, जिससे गांव वाले इकट्ठे हो रखे हैं स्कूल में, जिस पर थानेदार साहब और मैं जाब तक स्कूल में पहुंचे। सदर थाना के स्टाफ स्कूल में पहुंचे और गांव वालों से मुलाकात की। गांव वालों ने बताया कि ये दिनेश परमार जो टीचर लगा हुआ पंचायत की तरफ से, उसके द्वारा आए दिन गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ अश्लील हरकतें करता रहता है और जिस पर स्कूल के प्रधान अध्यापक जी को गाँव वालों ने निवेदन किया, तो उन्होंने बच्चियों के बयान लिए और सारी जो है घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को बताई, जिस पर रमेश परमार को यहाँ से हटा करके। सीकर से बड़ी खबर है, जहां पर बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रेलर से टक्कर के बाद बस पलट गई।
10 लोगों से ज्यादा घायल होने की हादसे को लेकर जानकारी मिल रही है। लक्ष्मणगढ़ इलाके में यह हादसा हुआ, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए स्पॉट की तस्वीरें जहां पर किस तरह से बस जो है पूरी पलटी हुई नजर आ रही है और घायलों को अस्पताल अब ये पहुंचाया गया है, जिसमें छोटे बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं। संदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। संदीप, ये बस और ट्रेलर भिड़ंत कैसे हुई, कहाँ गलती कहाँ चूक? देखिए लक्ष्मणगढ़ इलाके में जो बुलारा के लिए पुलिया निकला है वहां पर ये हादसा हुआ है। तो माना जा रहा है कि वहां पर किराया बनता है तो दोनों साइड से वाहनों की आवाजाही होती है और यही माना जा रहा है कि किसी दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में इनके आपस में टक्कर हुई और उसके बाद बस जो है वो पलटी खा गई। तो पूरे हादसे में फिलहाल करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग है जो इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनको लक्ष्मणगढ़ अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर सभी की जो हालत है वो फिलहाल तो खतरे से बाहर बताई जा रही है। हालांकि कुछ जो घायल है उनको सीकर जरूर रेफर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी किसी तरह की जो जनहानि है वो नहीं हुई है। जी शुक्रिया संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो घायल हुए और जनहानि नहीं हुई, अच्छी बात है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज किया जा रहा है। जयपुर में रहकर नीट की कोचिंग कर रही नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के बहाने दुष्कर्म करने के मामले में मेट्रो थाना पुलिस ने एक युवक की गिरफ्तारी की है। प्यार में मिले धोखे से तनाव में आकर पीड़िता नाबालिग छात्रा ने एक मेट्रो स्टेशन से छलांग लगा दी थी। इसके बाद उसको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में पीड़िता के पिता की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस की माने तो आरोपी युवक ने पीड़िता को फोन कर न्यू आतिश मार्केट बुलाया। आरोपी ने पीड़िता को बताया कि घर वालों ने उसकी सगाई की और कहीं पक्की कर दी है शादी, ऐसे में वो उससे बातचीत नहीं कर सकता है और लड़की को जिंदगी से दूर जाने के लिए कहा। इसके बाद वो परीक्षा देने चला गया। पीड़िता नाबालिग 12वीं पास करने के बाद यहाँ नीट की तैयारी कर रही है। पीड़िता के गांव का ही एक युवक है जो जोधपुर में तैयारी कर रहा है एग्जाम्स की। वो 25/8/2024 को यहाँ जयपुर आया और उस पीड़ित नाबालिग लड़की को महेश नगर थाना अंतर्गत एक होटल में लेकर गया, जहाँ उसके मर्जी के विरुद्ध उसने शारीरिक संबंध बनाए और नाबालिग के साथ दुष्कर्म करके वो वापस जोधपुर चला गया। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जलदाय मंत्री कन्हैया लाल इस वक्त अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। कलेक्टर सभागार में विभागीय स्तर के अधिकारियों की बैठक चल रही है। मंत्री ने योजनाएं पूरी नहीं होने पर अधिकारियों की फटकार भी बैठक के अंदर लगाई है। काम नहीं करने पर चेतावनी भी जाहिर की गई। बड़ी खबर, तस्वीरें भी आपको मीटिंग के अंदर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर मौजूद है जलदाय मंत्री कन्हैया लाल, जो कि अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। कलेक्टर सभागार में ये महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है। जो योजनाएं पूरी नहीं हुई उसको लेकर सवाल जवाब किए गए अधिकारियों से और जब वो जवाब नहीं दे पाए तो उनकी फटकार लगाई गई, क्लास लगाई गई मंत्री की तरफ से। साथ ही ये भी कहा गया कि काम डेडलाइन के अंदर पूरा करें। ये चेतावनी भी, वार्निंग भी दे दी गई है। कोटा में स्क्रब टाइफस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बीमारी अब गांव से लेकर शहर की ओर रुख कर रही है। पीशू नाम के कीट के काटने से दरअसल बीमारी होती है। एमबीएस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर की माने तो स्क्रब टाइफस को लोग टाइफाइड समझ लेते हैं। समय ज्यादा बीत जाने के कारण खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। स्क्रब टाइफस होने पर समय पर इलाज करवाना बेहद जरूरी है। अब तक स्क्रब टाइफस के 210 मरीजों के मामले सामने आए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम डोर टू डोर सर्वे कर रही है। डेंगू के साथ साथ स्क्रब टाइफस की रोकथाम के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्क्रब टाइफस का डेफिनेट ट्रीटमेंट है और वो टिश्यू के काटने से होता है। अगर समय रहते मरीज दिखाता है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और लेकिन कभी कभी क्या है, गाँव में जो मरीज होते हैं वो स्क्रब टाइफस को टाइफाइड का मरीज समझ के उसको झाड़ू लगाते रहते हैं, कई दिनों तक आते नहीं है। और जब यहाँ हमारे पास आते हैं तो कभी कभी स्क्रब टाइफस के जो मरीज सिर में चढ़ जाता है उसको स्क्रब एन्सेफेलाइटिस हम हमारे मेडिकल भाषा में उसको बोलते हैं। तो ऐसे भी कुछ मरीज आए हैं और जो इस तरह के जो मरीज आए हैं अल्ट्रासेंसर में जो गंभीर अवस्था में, उन मरीजों में लीवर फेलियर, निमोनिया एंड किडनी फेलियर के साथ में।
धौलपुर में जुआरियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में पुलिस ने 5 जगह छापेमारी करते हुए 28 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से जुआ की राशि यानी कि लगभग 68,000 रुपए बरामद किए। पकड़े गए जुआरियों के पास से 2 मोबाइल और 3 बाइक भी बरामद की गई है। बारां के छबड़ा थाना में पुलिस ने 50,000 के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से कई चीजें भी बरामद हुई हैं। एक अन्य साथी को भी हिरासत में लिया है। छबड़ा थाना अधिकारी को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश कवाई थाना क्षेत्र में वारदात को अंजाम देकर एमपी सीमा की तरफ भाग रहे हैं। इस पर थानाधिकारी राजेश खटाना जाब्ते के साथ फरार आरोपियों की तलाश के लिए पीछा करते हुए गोगोर गांव पहुंचे। नाकेबंदी की गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने टोल बूथ पर तोड़फोड़ और टोल कर्मियों से मारपीट कर नकदी छीन ले जाने के मामले में कार्रवाई की है। 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। सूरजगढ़ थाना अधिकारी सुखदेव सिंह ने बताया कि सीकर लोहारू स्टेट हाईवे पर रघुनाथपुरा स्थित टोल प्लाजा पर 6 अक्टूबर को दोपहर में बोलेरो कैंपर गाड़ियों में आए बदमाशों ने टोल बूथ पर तोड़फोड़ की थी, टोल कर्मियों के साथ मारपीट की थी और नकदी छीन ली थी। टोल बूथ मैनेजर ने इस संबंध में केस दर्ज कराया और उसके आधार पर अब यह कार्रवाई की गई है।